अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है हमारे पास पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसमें सबसे पहले हम पैराबोला के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट ये पैराबोला शुरू करने से पहले आपको कोनिक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला बेसिकली ये कोनिक ही हैं। तो स्टूडेंट कोनिक के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये a conic is the locus of a moving point or the set of all points whose distance from a fixed point bears a constant ratio to its distance from a fixed line in the same plane. अब लेट से हम यहाँ पे एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं ताकि आपको ये डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर सकूं। अब पैराबोला की शेप हमें पता है, ये पैराबोला की शेप ये इस तरह से होती है, राइट। और यहाँ पे इसका डायरेक्ट्रिक्स मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा देखिएगा कि ये अगर मेरे पास पैराबोला है तो यहाँ पे ये इसका एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है जिसको हमने फोकस का नाम दिया है, ठीक है। अब इस पैराबोला पे लेट से कोई एक पॉइंट है, हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, कोनिक इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। तो कोई एक मूविंग पॉइंट है, लेट से एक पॉइंट मौजूद है यहाँ पे। अब अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ, और ये एक फिक्स पॉइंट है, ये कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा, क्योंकि अगर पैराबोला है तो उसका फोकस फिक्स्ड है। तो यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस है जो कि इस फिक्स लाइन का डिस्टेंस है। ये जो फिक्स लाइन है इसका जो भी डिस्टेंस है, अभी तो आपको डिस्टेंस सेम नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने डायरेक्टली दूर थोड़ा बनाया है। ये जो लाइन है थोड़ी दूर बनाई है। लेकिन यहाँ पे अगर पैराबोला के बारे में आपको बताऊं तो इस पॉइंट का यानी कि मूविंग पॉइंट का एक इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, और इस पॉइंट का इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, इसके बारे में बात हो रही है जिसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि व्हाट इज इसेंट्रिसिटी। पहले तो ये बता दूं कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट जो हमारे पास है इसको हम कहेंगे ये फोकस है। तो पहली चीज ये कि फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तीनों में हम ये चीज को अपने माइंड में रखेंगे। ये फोकस हमारे पास फिक्स्ड होता है। फिर ये जो फिक्स्ड लाइन के बारे में बात की है डेफिनेशन में, फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये भी फिक्स रहेगी। और यहाँ पे ये लिखा है कि वो कांस्टेंट रेशो है। तो ये जो कांस्टेंट रेशो की बात कर रहा है ये इसेंट्रिसिटी कहलाता है। ये जो कांस्टेंट रेशो की बात कर रहे हैं बेसिकली दिस इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू, क्या है इसेंट्रिसिटी हमारे पास, कि इस पॉइंट का यानी कि जो फिक्स्ड पॉइंट है इसका फोकस से डिस्टेंस, सॉरी ये जो मूविंग पॉइंट है इसका फोकस से डिस्टेंस, और इस पॉइंट का इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इसके दरमियान का जो रेशियो है दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, राइट। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू एनी पॉइंट, और इसको अगर हम डिवाइड करवा दें, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स लाइन जो मैंने बताई है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं, टू दैट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी। और यही हमारी कोनिक की डेफिनेशन है कि आप क्या करें, इस पॉइंट से लेके फोकस का डिस्टेंस, इसका रेशियो ले लें, मतलब इन दो चीजों का रेशियो ले लें। किस किस का रेशियो लेना है, पहला इस पॉइंट से लेके फोकस का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इस पॉइंट से लेके इस लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स कहला रही है इसका डिस्टेंस। अगर ये इक्वल्स टू 1 आ जाए तो हम कहेंगे जो कोनिक है वो पैराबोला है।
पैराबोला पैराबोला शेप है उसकी। और अगर ये ग्रेटर देन मेरे पास 1 आ जाए तो ये मेरे पास कहलाएगा हाइपरबोला। और अगर ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मेरे पास लेस देन 1 हो, यानी कि नेगेटिव में आ जाए, तो ये मेरे पास कहलाएगा एलिप्स। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, राइट। अब अगर हम पैराबोला की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ें, क्योंकि हम पैराबोला ही शुरू करने वाले हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट अगर ये इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 आ जाए, अब 1 कब आएगी, जाहिर सी बात है 1 तब आएगी जब इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस, फोकस से जो भी डिस्टेंस होगा वो सेम डिस्टेंस हो इस पॉइंट का इस डायरेक्ट्रिक्स के साथ। क्योंकि लेट से जो भी वैल्यू आती है, सपोज करें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 हो जाए, तो 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा मेरे पास। तो पैराबोला के लिए शर्त ये है कि इस पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस है वही इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू दैट पॉइंट शुड इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू दैट पॉइंट। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी वो पैराबोला की डेफिनेशन में आएंगे। अब स्टूडेंट ये देखिए, मैंने पैराबोला एक प्रॉपर शेप में बनाया है। ये इसका वर्टेक्स है, ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये एक्स एक्सिस है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। और ये वाली जो लाइन है ये आपके पास वाई एक्सिस है। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये मीट करते हैं, ये मेरे पास ओरिजिन कहलाता है। और ओरिजिन और पैराबोला के लिए ये हमारे पास वर्टेक्स है। इसको मैंने वी से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बात की थी कि इसेंट्रिसिटी इज बेसिकली, यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट मौजूद है, कोई पॉइंट मौजूद है, तो इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, ये फोकस है, और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस जो कि डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी, ये इक्वल होगा तभी इसकी सेंट्रिसिटी 1 आएगी। और इसेंट्रिसिटी 1 आएगी तो इसका मतलब ये पैराबोला है, तो ये लाइन कहलाएगी डायरेक्ट्रिक्स, राइट। तो ये कुछ चीजें हो गई जो कि डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि इसमें वर्टेक्स क्या है। जहां से ये मेरा पैराबोला की शेप यहाँ पे कर्व शेप में आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। फोकस क्या है, वो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है जिसका डिस्टेंस अगर मैं निकालूं इस पॉइंट के साथ तो वो इक्वल आएगा अगर वो ही डिस्टेंस निकालूं मैं इस डायरेक्ट्रिक्स के साथ। और डायरेक्ट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया कि एक ऐसी लाइन है जो कि अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इस मूविंग पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है वो सेम आना चाहिए, राइट। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज होती है जो कि हम कहलाती है हमारे पास एक्सिस ऑफ द कॉनिक्स ना, कि एक्सिस क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास हो रही है, फोकस मतलब ये जहां पे भी फोकस है ये हमारे पास फोकस है, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, और परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स का, यानी कि ये वाली जो लाइन है जो फोकस से पास हो रही है, यानी कि जो एक्स एक्सिस की लाइन है, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कोनिक। अगर मैं पूछूं कि इस पैराबोला में एक्सिस ऑफ कोनिक क्या है, तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस की लाइन। और एक्स एक्सिस की लाइन का मतलब ये है कि वाई इक्वल्स टू 0 की लाइन, इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ कोनिक कह लें, या इसको हम एक्सिस ऑफ सिमिट्री भी कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमिट्री, एओएस, राइट। अब इसके बाद एक और चीज हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द कॉनिक फ्रॉम इट्स फोकस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस। यानी कि कोनिक पे हमारे पास कोई भी पॉइंट है, जिस तरह कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का फोकस से लेके डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास कहलाएगा फोकल डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, राइट। और ये मेरे पास एक फोकस है। फोकस से अगर मैं कोई कॉर्ड ड्रॉ करूं, कॉर्ड का मतलब ये है कि जो मेरे कोनिक को 2 पॉइंट से टच करे, यानी कि इस तरह स्ट्रेट लाइन में मैं इसकी एक लाइन ड्रॉ करूं, वो फोकल कॉर्ड कहलाएगी कोनिक का। और अगर वही फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर हो जाए अपने एक्सिस के, यानी कि इस तरह की मैं लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि अपने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए और फोकस से पास हो रही हो, ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास हो रही है और अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर है, ये लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी, ये लेटस रेक्टम की लाइन है। दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की लेंथ
फॉर्मूला मैं भी बताती हूँ कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमेशा 4a के इक्वल आती है। ये भी हम डिस्कस करते हैं कि 4a क्या चीज है इसमें। और ये कहलाएंगे एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ये दो एंड पॉइंट होंगे लेटेस्ट रेक्टम के, राइट। तो ये सारी चीजें हमने पैराबोला के बारे में पढ़ी कि इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, इसके डायरेक्ट्रिक्स की कौन सी लाइन होती है, वर्टेक्स का इसका पॉइंट होता है, इसका फोकस का पॉइंट होता है, और इसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है। तो ये सारी चीजें हमने आगे जाके भी डिस्कस करनी है। अब स्टूडेंट ये देखिए, मैंने एक पैराबोला ड्रॉ किया है। अब पैराबोला के लिए अब आपको पता है कि ये मेरे पास वर्टेक्स है, और वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, 0 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्टेक्स इज 0 0। ये मेरे पास फोकस है। फोकस का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ही मौजूद है, इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस पे ही ट्रेवल कर रहा है। एक्स एक्सिस पे लेट से उसने ए उसके यूनिट्स हैं, वाई इसमें बिल्कुल 0 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस की ही लाइन है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए a 0। और ये मेरे पास जो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक a का डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक -a का डिस्टेंस है। तो ये जो इक्वेशन अगर मैं निकालूं तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -a। x इसलिए है क्योंकि ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -a। तो स्टूडेंट ये देखिएगा, ये एक ऐसा पैराबोला है जो कि इसकी कप शेप जो है, ये जो कप शेप है, ये राइट साइड पे है। जब भी कप शेप राइट साइड पे होगी, और राइट साइड पे कब होगी, जब हमारे पास a की वैल्यू 0 आएगी, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y² इज इक्वल्स टू 4ax। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। इसमें अगर ये a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है वो हमारे पास राइट शेप पैराबोला है। कब इसके राइट शेप पैराबोला है। और अगर यही अगर a की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव में आ जाती, तो इसका मतलब ये होता कि ये मेरे पास लेफ्ट शेप पैराबोला है, जो कि इस शेप में बनता और उसका डायरेक्ट्रिक्स उसके पीछे होता, राइट। तो वो तब होता जब ये a की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आ जाए, राइट। तो इसके अलावा भी हमारे पास और भी केसेस हैं। ये तो पहला केस हमने देखा कि इसमें हमारे पास पैराबोला इस शेप में है कि या तो वो राइट हो जाए या लेफ्ट हो जाए, लेकिन इसकी इक्वेशन हमारे पास यही रहेगी y² इज इक्वल्स टू 4ax। अब दूसरा इसका केस ये है कि अगर ये मेरे पास पैराबोला इस शेप में है ही नहीं, बल्कि पैराबोला की जो शेप है वो कप अप है, यानी कि उसका जो कप है वो ऊपर की साइड बन रहा है। तो जब कप इसका ऊपर की साइड पे बनेगा, तो उसका वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे ही है, तो उसके फोकस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, इसके डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ भी चेंज हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ये चार शेप के हम यहाँ पे पैराबोला पढ़ने जा रहे हैं। एक तो जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया इस शेप में, राइट। फिर एक हम पढ़ेंगे अभी इस शेप में। अब ये दोनों ओरिजिन पे हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि ये दोनों ओरिजिन पे नहीं है, मतलब इनके जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है, तो उसकी इक्वेशन अलग होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जिसके फॉर्मूले हम याद रखेंगे, और उस चार्ट को देखते हुए ही हम अपनी सारी इक्वेशन पैराबोला सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये देखिएगा, ये मेरे पास चार्ट है, और ये किस टाइप का चार्ट है कि यहाँ पे मेरे पास चार तरह के इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। एक जो मैंने अभी आपको बताई x² इज इक्वल्स टू 4ax। अब इसका सेंटर ओरिजिन पे था, जो मैंने ये वाली शेप आपको पैराबोला की बताई थी, ये वाली शेप आपको बताई थी, डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे था। अब ये अलोंग एक्स एक्सिस है, मैंने ये भी बताया था कि अलोंग ये एक्स एक्सिस है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। और ये बात भी एक्सप्लेन कर दी कि a इज ग्रेटर देन 0। अगर मेरे पास ये जो इक्वेशन है y² इज इक्वल्स टू 4ax, इसमें अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो कप राइट बनेगा, और अगर इसकी a की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो उसका कप लेफ्ट बनेगा। फिर फोकस की भी हमने बात की थी, इसका फोकस है मेरे पास a 0 पे। फिर इसके लेटेस्ट रेक्टम की हमने बात की कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ थ्रू आउट 4a ही रहती है, और वो मॉड में ही रहती है क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मैंने आपको समझाई कि अगर ये a 0 है, तो इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -a, क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का अगर a है, तो यहाँ से यहाँ तक का -a हो जाएगा, और पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -a। और एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यानी कि यहाँ पे जो हम लेटेस्ट रेक्टम बनाएंगे, इसके एंड पॉइंट की वैल्यू भी हमें गिवन है। ये एक है a 2a,
और नीचे वाली हो जाएगी a कॉमा -2a। तो ये मेरे पास सारी शेप्स आ गई हैं, मतलब सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने नोट कर लिए हैं। अब जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है x² = 4ay, ये कब हम यूज करेंगे? ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास जो पैराबोला है वो कप अप हो या कप डाउन हो और सेंटर इसका ओरिजिन पे ही हो। सेंटर ओरिजिन पे ही है, अब चाहे उसका कप अप है, कप अप होगा जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कप इसका डाउन होगा जब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी। राइट। अब ये अलोंग वाई एक्सिस है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस के अलोंग बन रही है और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x=0 और इसका सेंटर भी ओरिजिन पे ही है। और इसी तरह से लेटेस्ट रेक्टम भी हमें इसका 4a ही है, फोकस इसका 0a हो जाएगा क्योंकि फोकस अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे x 0 होता है और y यहाँ पे हो जाएगा a। और इसी तरह से y, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है ये इसके नीचे होगी और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में इसकी इक्वेशन हो जाएगी y=-a क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है। और इसी तरह इसके एंड पॉइंट्स भी हमें गिवन है। और इसी तरह से अगर हमारा सेंटर, हमारा जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है बल्कि वो किसी और पॉइंट पे है, लेट से मेरे पास ये कोई पैराबोला गिवन है और इसका जो वर्टेक्स पे इसका हमारा जो इसका वर्टेक्स है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो बनाते हैं हम पैराबोला शेप, वो यहाँ पे नहीं बल्कि वर्टेक्स से दूर है। तो अब इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी y-k, और h, ये मेरे पास h और k ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। पैरेलल टू x एक्सिस होगा इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है मैं कोई इस तरह से बना दूं ये पैराबोला इस शेप में। तो इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि ये है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और ये भी कप राइट और कप लेफ्ट होगा जिस तरह से ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन थी। इसका फोकस होगा h+a, के पे। h और k हमें वर्टेक्स से मिल जाएंगे। राइट। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी हमें इस तरह से मिल जाएगी और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास जो पैराबोला है वो इस शेप में है, इस शेप में ओपन अप या ओपन डाउन इस शेप में है लेकिन अपने वर्टेक्स से दूर है, तो वो इस शेप में होगा और उसकी इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी। राइट। और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस इसकी सिमेट्री होगी। कप अप या कप डाउन हम देख लेंगे, ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसी तरह से इसके फोकस की वैल्यू होगी h, k+a और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y-k = -a। तो बस ये टेबल आपको याद रखना है कि अगर इक्वेशन हमारे पास, ये चार तरह के केसेस बन सकते हैं, इन चार तरह के केसेस में हमारे पास डिफरेंट शेप ऑफ पैराबोला आ सकती हैं और इसी तरह से इसकी वैल्यूज भी चेंज हो सकती हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है कि पैराबोला ड्रॉ करना है और इसका पार्ट 1 ये है कि y² = 10x आपके पास इक्वेशन है और आपको पैराबोला ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मैंने अभी ये टेबल शेयर किया था, आपको ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है y² = 10x, ये कौन सी वाली इक्वेशन हो सकती है। तो y² = 10x हमारे पास इक्वेशन है। तो आप अगर इसको कंपेयर करवाएं इन चारों केसेस की इक्वेशन के साथ तो आपको समझ में आएगा कि y² = 10x इससे कंपेयर हो सकती है, y² = 4ax है। राइट। तो हम इसकी सारी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, ये इंफॉर्मेशन अपने पास नोट कर लीजिए। तो y² = 4ax से हम इसको कंपेयर करवाते हैं। तो कंपेयर विद y² = 4ax जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब जब इसको कंपेयर किया हमने तो वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, 4a की जगह पे 10 है तो 4a = 10। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई जो कि होगी 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5। तो a की वैल्यू तो आ गई 2.5 यूनिट्स। अब इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी चेक कर लेते हैं। इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या होती है, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। राइट।
अब अगली चीज जो हमने मालूम करनी है, हमने ए की वैल्यू मालूम कर ली, हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वैल्यू निकाल ली। अब हमने ये देखना है कि ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब क्या है, क्या क्या इसका जो कप है वो राइट बनेगा या लेफ्ट बनेगा। तो इसका कप राइट बनेगा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वो कप राइट बनेगा इसका। राइट। तो अब ये सारी चीजें हो गई, और ये भी हमने मेंशन कर दिया कि जो पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस बिकॉज ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एक्स एक्सिस। अब हम बात करते हैं इसके फोकस की। अच्छा, इसका वर्टेक्स तो है ही ओरिजिन, क्योंकि ये इक्वेशन तभी होती है जब इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। तो वर्टेक्स तो है ही ओरिजिन पे। और अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस इज इक्वल्स टू ए कॉमा जीरो, और ए की वैल्यू है 5/2, तो ये हो जाएगी हमारे पास 5/2, 0। ये फोकस है। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी हमें निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो क्या हो जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू -a थी, तो ये हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -5/2, यानी कि -2.5। x इज इक्वल्स टू -2.5 पे इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए पहले हमने इसकी x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना है। अब हमने ये देखा कि इसका जो वर्टेक्स है वो तो ओरिजिन पे ही बनेगा। तो यहाँ से अगर हम पैराबोला ड्रॉ करें, तो रफली सा कुछ ड्रॉ करूं अगर मैं, तो ये इस शेप का पैराबोला है। यहाँ से ये ज्वाइन होगा। ओके, फोकस इसका कहाँ है, 0.5, 0। अब ये लेट से ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2.5 कहीं यहाँ पे होगा। तो ये मेरे पास फोकस है जो कि है 5/2, 0, यानी कि 2.5, 0। राइट। और इसकी जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो x इज इक्वल्स टू -2.5 पे बनेगी। -2.5 का मतलब ये है कि ये -1, ये -2, यहाँ पे -2.5, और ये जो लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो हम इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी प्लॉट कर देते हैं इस तरह से। तो ये मैंने एक पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अब अगर आपको इसको और क्लियर तौर पे पैराबोला ड्रॉ करना है, या इसके मैं अभी अगर ये वाले इसको एक्यूरेटली ड्रॉ करूं, ये मैंने चीजें हटा दी हैं। अभी मैंने सिर्फ अपने पास फोकस रखा है, वर्टेक्स रखा है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रखी है। अब आप एक्स की जगह पे एक दो पॉइंट्स पुट करके देख लें तो आपको वाई मिल जाएगा। लेट से मैंने एक्स की जगह पे पुट किया 0, तो 0 ही मिलेगा, वो तो ठीक है। अब एक्स की जगह पे 1 पुट करें तो वाई हमें मिलेगा, y² मिलेगा √10। फिर आप इसका पॉइंट में भी आंसर ले आइए। तो इस तरह से हम इसको इजीली इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ पेपर होता तो आप एक्यूरेटली ड्रॉ कर लेते। राइट। बस ये फोकस हमने क्लियर कर दिया, यहाँ पे वर्टेक्स क्लियर कर दिया, और यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्लियर कर दी है। बाकी आपको और भी डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए कि भाई हम यहाँ पे किस तरह से पॉइंट निकालें, तो आप क्या काम करेंगे, इस तरह से एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स हमने 0 तो नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 0 पुट करने से 0 ही मिलेगा। अब अगर मैं पुट करूँ एक्स की वैल्यू 1, तो मुझे y² मिलेगा √10। अब √10 को आप कैलकुलेटर में निकाल के जरा चेक कीजिए क्या होता है, और उस तरह से ये पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। प्लस माइनस करके आएंगे, क्योंकि y² की वैल्यू है, तो प्लस माइनस करके आप इस तरह इस पे पॉइंट ड्रॉ कर लें, और फिर पैराबोला इजीली और परफेक्टली आपसे ड्रॉ हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में तो सारे क्वेश्चन ही ड्रॉ करने के हैं जो कि आप ग्राफ पेपर में अच्छी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हमारे पास कुछ इक्वेशन गिवन होंगी पैराबोला की, और हमें इसका वर्टेक्स निकालना है, हमें इसका फोकस निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के साथ साथ हमें उसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास पार्ट 1 है y² इज इक्वल्स टू -8x। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम इसको कंपेयर किस वाली इक्वेशन से करवाएं। तो y² इज इक्वल्स टू -8x है, तो ये y² वाली इक्वेशन ये है, y² इज इक्वल्स टू 4ax है। तो y² इज इक्वल्स टू -8x इसी से ही कंपेयर होगा। राइट। और इसकी ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। हमें इसका वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स तो इसका ओरिजिन पे ही होगा।
हमें इसका फोकस चाहिए, फोकस इसका है a, 0 पे। हमें इसका लेटेस्ट रेक्टम चाहिए जो कि है 4a। फिर हमें इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए जो कि x इज इक्वल्स टू -a। फिर इसके साथ साथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी चाहिए। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसकी क्या है, अलोंग x एक्सिस, और इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं अपना। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले आप इसको कंपेयर किससे करवाएंगे, कंपेयर विद, ताकि हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। y² इज इक्वल्स टू 4ax। तो वाई स्क्वायर रहेगा, x है, 4a इक्वल हो गया -8 के। 4a इज इक्वल्स टू -8। तो a की वैल्यू आ गई -8/4। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब इन्होंने जो जो पूछा है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले हमें वर्टेक्स पूछा है, तो नंबर 1 में हम वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वर्टेक्स तो हमें पता है ये ओरिजिन पे ही रहेगा, इसको तो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। वर्टेक्स किस चीज पे है इसका, 0, 0 पे। फिर सेकंड है हमारे पास इसका फोकस। फोकस अभी मैंने आपको दिखाया था, फोकस होगा इसका a, 0 पे। और a की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है जो कि है -2, 0। फोकस भी हमने निकाल लिया। फिर इन्होंने हमें लेटेस्ट रेक्टम के बारे में पूछा है। तो लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए 4a, a की वैल्यू है -2, इसको मॉड में लिखना है। 4 2 8 होता है, -8 होता है, मॉड की साइन की वजह से लेटेस्ट रेक्टम आ गया 8 यूनिट्स। यानी कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, लेटेस्ट रेक्टम बेसिकली वो कॉर्ड की लाइन होती है जो कि फोकस से पास हो रही है और कॉनिक के 2 पॉइंट को टच कर रही है। तो लेटेस्ट रेक्टम की भी लेंथ आ गई जो कि है 8 यूनिट। अब क्या रह गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -a। और a क्या है मेरे पास, -2। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनेगी x इज इक्वल्स टू 2 पे, राइट। और इक्वेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, x एक्सिस। और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इन्होंने हमसे इक्वेशन मांगी है। तो ये हो जाएगी x एक्सिस पे, और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 0। तो ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। हमने यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी फाइंड आउट कर ली, हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड आउट कर लिया। फिर यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स भी मौजूद था, फिर यहाँ पे हमारे पास फोकस भी मौजूद था, और हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी आ गई। अब इसी तरह से हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, x² इज इक्वल्स टू -16y। अब दोबारा से हम यहाँ पे देखेंगे, x² इज इक्वल्स टू -16y को हम किससे कंपेयर करवाएं, तो इस वाले से कंपेयर करवाएंगे, x² इज इक्वल्स टू 4ay से, राइट। क्योंकि x² इज इक्वल्स टू -16y है, तो ये इससे कंपेयर इजीली हो जाएगी। इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसकी अलोंग y एक्सिस आएगी, और इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू 0 की। अब a की वैल्यू देख लेंगे वो कब अप बनेगी या कब डाउन बनेगी। फोकस की इसकी वैल्यू है 0, a, तो वो हम निकाल लेंगे। लेटेस्ट रेक्टम तो 4a ही है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -a। तो ये सारे काम करते हुए हम यहाँ वापस जाएंगे और इस पे 1 बाय 1 हम सब चीजें निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करवाएंगे किसके साथ, कंपेयर विद x² इज इक्वल्स टू 4ay। तो x² ही है, y ही है। 4a की वैल्यू आ गई -16, a इज इक्वल्स टू -16/4। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास, 4 4 16 होता है, तो a की वैल्यू आ गई -4। अब वर्टेक्स तो इसका ओरिजिन पे ही रहेगा, तो फर्स्ट वर्टेक्स हम निकालेंगे। वर्टेक्स तो गिवन है कि ये ओरिजिन पे ही होगा। फिर इसका हमें निकालना पड़ेगा फोकस।
फोकस हो जाएगा इसका 0, A, और ये हो जाएगा 0, -4। फिर नेक्स्ट है इसका लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, जो कि हो जाएगी 4A। 4A का मतलब ये है कि 4 - 4, और ये मॉड के अंदर है यानी कि एब्सोल्यूट साइन है, तो ये हो जाएगा 4 4 16 यूनिट्स, राइट। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो ये आ जाएगी हमारे पास y = -A और y = -4, तो ये आ जाएगा y = 4। फिर इसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसकी होगी y एक्सिस, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, y - 4 = 0। तो ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये रही, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, यहाँ पे फोकस भी हमने निकाल लिया, और यहाँ पे इसका वर्टेक्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। बस आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कंपेयर किस इक्वेशन के साथ करवाएंगे। और इसकी अगर मैं रफली से आपको शेप भी बताऊं तो इसकी कुछ शेप इस तरह से बनेगी। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे है तो वर्टेक्स ये रहेगा। इसका फोकस होगा 0 - 4 पे, तो 0 - 4 का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -4, तो ये कहीं यहाँ पे आके इसका फोकस होगा। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 16 यूनिट होगी, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है। y = 4 का मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसकी इस तरह से बनेगी, यानी कि y = 4 कहीं यहाँ पे होगा। इसका फोकस है 0, -4, तो -4 तो ये नीचे होगा ना, ये यहाँ पे होगा 0, -4। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसकी इस तरह से बनेगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस ही है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो ये कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा। कब डाउन बनेगा? क्योंकि ए की वैल्यू इसमें नेगेटिव है, ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारे पास ये कब डाउन बनता है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, इसका पार्ट 3 हम कर रहे हैं यहाँ पे। और पार्ट 3 में जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये है y + 3 का स्क्वायर = 12x - 2। और इसको अब हम कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर विद y - k स्क्वायर = 12x - 2, x - h, ये 4a होगा यहाँ पे, 4a x - h। यानी कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं टेबल दोबारा से, टेबल अगर आपको क्लियर होगा तो सारी चीजें आप इजीली कर लेंगे। ये वाली इक्वेशन y - k² = 4ax - h। अब इसका वर्टेक्स भी निकालना पड़ेगा, h, k पे है, पैरेलल टू x एक्सिस है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी निकालेंगे, y - k = 0 पे। कप शेप भी चेक करेंगे, a की वैल्यू पता चल जाए तो कप शेप भी पता चल जाएगी। फोकस होगा h+a, लेटेस्ट रेक्टम 4a ही रहेगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी x - h = -a। तो ये क्या हो जाएगा, फिर हम वापस अपने बोर्ड पे आते हैं। तो सबसे पहले जब हमने कंपेयर करवाया तो y y रहा, k की वैल्यू आ गई हमारे पास -3, और 4a = 12। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 3 = 12 होता है। और h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कंपेयर करवाइए तो 2। तो इसका मतलब ये है कि पहली चीज तो हमने निकाल ली, यानी कि वर्टेक्स जो होता है वो होता है h, k, और h भी हमने निकाल लिया। h कंपेयर करके आया था 2 और k आया था -3, तो वर्टेक्स का पॉइंट तो हमने निकाल लिया। फिर आता है सेकंड नंबर पे फोकस, और इसका फोकस था h+a, k। h+a क्या हो जाएगा, h is 2 and a is 3, 2 + 3 is 5 and k is -3।
फिर तीसरा होता है लेटेस्ट रेक्टम, इसकी लेंथ होती है 4a, ए की वैल्यू है हमारे पास 3, 4 3 ज़ा 12 यूनिट्स। फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में ये नंबर 4 पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, x माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि x माइनस टू इज इक्वल्स टू -3। -3 को इधर ले आइए, x माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 1, तो ये इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर नंबर 5 पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, और इसकी इक्वेशन थी मेरे पास, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या थी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y माइनस के इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस के की वैल्यू तो हमें गिवन है, y माइनस के इज इक्वल्स टू 0, और k की वैल्यू हमारे पास है -3, तो ये हो जाएगा y प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी फाइंड आउट कर लिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड आउट कर ली, हमने वर्टेक्स भी निकाल लिया, हमने इसका फोकस भी फाइंड आउट कर लिया है, और इसका लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है 12 यूनिट्स। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 4। और पार्ट 4 में जो इक्वेशन है ये है x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 y माइनस 3, और इसको कंपेयर करवाना पड़ेगा हमें इसके केस नंबर 4 से। और केस नंबर 4 क्या था, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a y माइनस के। जब कंपेयर करवाया तो h की वैल्यू आ गई -5, 4a इज इक्वल्स टू 8 था, तो a की वैल्यू आ गई 2, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, k इज इक्वल्स टू 3। तो नंबर 1 पे इसका वर्टेक्स हम निकालते हैं। वर्टेक्स इसका है h कॉमा k, तो h है मेरे पास -5, k है हमारे पास 3। सेकेंड नंबर पे हमने इसका फोकस निकालना है। फोकस इसका था h कॉमा k प्लस a पे, तो ये आ जाएगा h की वैल्यू -5, k प्लस a कर लें, k इज 3 एंड a इज 2, तो ये आ जाएगा 5। फिर नंबर 3 पे लेटेस्ट रेक्टम हमने निकालना है जो कि 4a होता है, 4 2 ज़ा 4a, a की वैल्यू है 2, 4 2 ज़ा 8 यूनिट्स। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने निकालनी है नंबर 4, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसकी आ जाएगी y माइनस के इज इक्वल्स टू -a, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या थी, और a की वैल्यू है मेरे पास 2, तो y -3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, y -1 इज इक्वल्स टू 0। नंबर 5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास आ जाएगी, फॉर्मूला था x माइनस एच इज इक्वल्स टू 0, h की वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमने इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी फाइंड आउट कर लिया है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है, ये इसकी फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।